कौन है? ये एक विशेष प्रकार की पॉइजन, इसे तुम उसे दोगी, उसके बाद वो सीधी मौत। सबको लगेगा कि उसको हार्ट अटैक आया, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, ना मुझ पर आएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रुचि तिवारी। एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, इंसान दो तरह के संबंधों के साथ जीता है। एक वह जो जुड़ता है तो दिन ब दिन प्यार बढ़ता जाता है और ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है, और दूसरा वो जो अगर बनते हैं तो इंसान की सोच पर असर डालती है। जाने अनजाने में इंसान की सोच अपराध की ओर अग्रसर हो जाती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। दोस्तों, प्यार दीवानगी का नाम है और प्यार में दीवानगी होनी भी चाहिए, मगर वो प्यार अगर नाजायज़ हो तो वही प्यार अपराध का कारण बन जाता है। कैसे, आइए जानते हैं। क्या सोचा है तुमने? कल मेरा पति सुभाष आने वाला है, 2 दिन बाद विदाई है। अरे तभी तो आया हूँ मैं, वो आ रहा है ना मेरी जान। अगर वो वापस जा ही ना पाए तो? तुम्हारा मतलब क्या है? मतलब मतलब मेरी जान, उसको हार्ट अटैक आ जाए तो? ये एक विशेष प्रकार की पॉइजन, इसे तुम उसे दोगी, उसके बाद वो सीधी मौत। सबको लगेगा कि उसको हार्ट अटैक आया, तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं आएगा, ना मुझ पर आएगा। फिर तो तुम उसके साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। नहीं, बात खुल गई तो? अरे ऐसे कैसे बात खुल जाएगी? बात खुलने का सवाल ही नहीं उठता। किसी को पता भी नहीं है कि उसकी मौत पॉइजन से हुई है। सबको ये लगता है कि उसे हार्ट अटैक आया। बस एक बार तुम उसे ही पिला दो, उसके बाद हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। फिर हम शादी कर लेंगे, जी भर के स्वागत करना। स्वागत में मैं भी रहूँगा। सारे स्वागत के बाद उसका स्वागत इस जहर से करेंगे। उसके बाद हमारी सारी परेशानियां खत्म। अरे मनीष, आ गए तुम? एक काम करो, इन्हें किचन में रख दो।
अरे बेटा, हाँ माँ। दामाद जी के खाने पीने का सारा इंतजाम ठीक से हो गया ना? अरे माँ आप चिंता मत करिए, जीजा जी के खाने का इंतजाम पूरा है। ठीक है। लगता है वो लोग आ गए। अरे आइए दामाद जी, आइए। और आप लोगों को आने में ज्यादा परेशानी तो नहीं हुई? अच्छे से आ गए हम लोग। अच्छा मम्मी, वो गाड़ी के अंदर कुछ मिठाई के डिब्बे और सामान पड़ा है तो। अरे आ जाएगा, सामान कहाँ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। वैसे ये मनीष है, यही पड़ोस में रहता है और सब कुछ संभालता है। और ये मेरा दोस्त सचिन, मतलब मेरे साथ रहता है, मेरा सारा काम संभालता है। बेस्ट बड़ी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मनीष, जाओ देखो गाड़ी में क्या सामान पड़ा है, वो निकाल के ले आओ। आइए हम लोग चलते हैं। और मम्मी जी तबीयत वगैरह सब बढ़िया? हाँ, आजकल थोड़ा तबीयत खराब रहता है, ऐसे ही कभी कभार अचानक थरथराहट शुरू हो जाता है। कल डॉक्टर को भी दिखाया, उससे भी कुछ फायदा नहीं, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। नहीं पर माता जी, आप तबीयत के मामले में बहुत लापरवाही कर रहे हैं, नहीं करना चाहिए। आप हाँ, किसी बड़े और अच्छे डॉक्टर को दिखाइए। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। सुमना, हाँ ये काम आज ही करना होगा। हाँ क्योंकि अगर ये काम आज हो गया तो हम कह सकते हैं कि पता नहीं सफर में थक कर आया हुआ और ड्राइव करके थक गया हो, इसलिए हार्ट अटैक आ गया। मैंने इस काम के लिए खीर बनाई है, प्लेट में से दूंगी, बाद में प्लेट हटाकर धो दूंगी। अगर कोई चेक भी करेगा तो प्लेट चेक करेगा। मैं निकलता हूँ। हाँ काम हो जाने पर मुझे फ़ोन कर देना। हाँ मेरा यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी होगा। हाँ ठीक है। ठीक है। छोड़िए ना, कोई आ जाएगा प्लीज। झलक दिखाने में इतनी देर लगा दी, इतना तरसाना भी अच्छी बात नहीं है। वैसे तुमने तो हमें फोन करना भी जरूरी नहीं समझा। समझता हूँ कुछ लड़कियां ज्यादा ही संस्कारी होती है, लेकिन इसीलिए मैंने जिद नहीं की। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार, आप लोग बैठिए, खाना खाइए, मैं खीर लेकर आती हूँ। आओ। आइए साली साहिबा। कैसा लगा खाना? आपके यहाँ की परंपरा भी बड़ी अजीब है। कितना अच्छा होता है कि हम सब साथ मिलके खाना खाते हैं। कोई बात नहीं जीजा जी, अगली बार आओगे तो सब जरूर साथ में बैठ के खाना खाएंगे। पक्का? पक्का। खाना बहुत टेस्टी बना सच में। आखिरकार हमारी दी ने बनाया खाना। अरे दी, दीजिए। कुछ भी कहो, दी खीर बहुत टेस्टी बनाती है, खाइए। हाँ। अब ऐसे खीर किसी ने भी खाने में साथ नहीं दिया, अब आपको हमारे साथ खीर खाने में साथ देना। नहीं, ये आपके लिए। अरे देखो, आप हमारी साली साहिबा हैं, बैठिए जीजा प्लीज। जी, आपके लिए अगली बार पक्का खाऊंगी। अरे आप बैठिए, इतना हक हमारा बनता है। हाँ जीजा जी प्लीज मत करिए, आप लोग खाइए ना। नहीं। अपराध करने वाले की मानसिकता तो यही कहती है कि वो अपराध करेगा और बच जाएगा, और यही सोच उसे अपराध करने के लिए प्रेरित करती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है।
कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा होता है जो उन्होंने नहीं सोचा होता है। क्या मनीष ने ऐसा सोचा होगा कि सुभाष वो खीर अंजलि को खिला देगा? क्या होने वाला था? क्या मनीष और सुमोना के संबंध के राज सभी के सामने खुल जाने वाले थे? क्या अंजलि मारी गई या कुछ और ही हुआ था? आइए देखिए। बात क्या है? क्या अभी तक उसके मरने की बात फैली नहीं? क्या तुमने उसे खिलाया ही नहीं? मैं इंतजार करके परेशान हुआ, तब वापस लौट के आया मैं। खीर में मैं वो दवा मिला ही नहीं थी। मुझे डर लग रहा था कि उसको अगर यहाँ कुछ हो जाएगा तो उसके घर वाले पुलिस लेकर आ जाएंगे। अरे कितनी मुश्किल से मैं वो शीशी लेकर आया था, पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। कितने अच्छे हैं ना जीजा जी, कितने धनवान हैं। और दीदी, दीदी मनीष के पीछे पागल है। काश मेरी शादी जीजा जी के साथ हुई होती। अगर दीदी मनीष को चाहती है तो मेरी शादी फिर जीजा जी के साथ हो सकती है ना? अरे दीदी आप? अच्छा, मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ बोलो। अब आप क्या करेंगी? मनीष आपसे इतना प्यार करता है, पागल है दी वो आपके पीछे, और उसने जान दे दी तो आपके लिए। फिर क्या करेंगे आप? यही तो समझ में नहीं आता, मैं करूँ तो क्या करूँ? दी अब एक ही रास्ता है। दी मुझे तो लगता है कि आपको मनीष के साथ भाग जाना चाहिए। क्या? हाँ दी, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप मनीष से बात करो और विदाई से पहले यहाँ से भाग जाओ। मैं जीजू को और माँ को समझा दूंगी। आप इस चीज़ की चिंता बिल्कुल मत करो। मैं तुमसे एक बात करना चाहती थी कि आज मैं घर से भाग जाऊंगी। मैं भी तो तुमसे ये कहना चाहता था, यही एक रास्ता है। मैं कल पूरी तैयारियां कर लेता हूँ, तुम भी तैयारियां कर लो। कौन है? अंजलि, तुम कह तो सही रही हो, लेकिन मैंने भी फैसला किया है, मनीष के साथ कहीं नहीं जाऊंगी। क्या? हाँ, मैंने अभी ही सोचा है कि मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। वो क्या है ना अंजलि, मैं सोचती थी कि प्यार करना सिर्फ मनीष को ही आता है, लेकिन तेरे जीजा जी मनीष से भी बहुत आगे निकले। अब तो मैं उन्हीं के साथ जाऊंगी। मनीष का क्या होगा? मेरे जाने के बाद किसी न किसी को ढूंढ ही लेंगे। कल क्या कर रही थी तुम? तुमने उसे रोका क्यों नहीं? शायद अधिकार की वजह से उसने मुझे छुआ था, इसलिए मैं उसे मना नहीं कर पाई। तुम एक बात सोच लो और समझ लो, मैं तुम्हारे साथ जाके अपने मम्मी को सदमा नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं सुभाष के साथ ही रहूंगी। मम्मी ने उनके साथ मेरी शादी की है, तो इस रिश्ते को निभाना मेरी जिम्मेदारी है। एक रात में इतना बदल जाओगी मैंने सोचा नहीं था। तुम उसके साथ जाना चाहती हो ना? अगर मैं चाहूँ तो सुभाष के सामने तुम्हारे सारे चिट्ठे खो सकता हूँ। आइंदा इस घर में कदम मत रखना, वरना फिर आ गए हो तुम? सुमोना, मैं तुमसे अलग नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।
मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। मान लो मेरी बात, चलो मेरे साथ अभी इसी वक्त। अंजलि, सुमोना, उफ़ो तुम दोनों ने कहाँ मेरी दवा रख दी? सुमोना एक ही रात में पूरी तरह बदल चुकी थी, क्योंकि उसका प्यार शारीरिक संतुष्टि पर आधारित था। उसे शायद लगता था कि उसे यह खुशी, ये सुख सिर्फ मनीष दे सकता है। पर जब उसने सुभाष के साथ रिश्ते कायम किए तो उसे लगा कि सुभाष तो मनीष से भी आगे निकला। और ऐसा होना स्वाभाविक भी है। जब प्यार में जज्बात ना हो, सिर्फ शारीरिक सुख की आकांक्षा हो, तो ऐसा होना लाजमी है। पर अब इसका अंजाम क्या होगा? मनीष तो सुमोना के पीछे पागल था। क्या वो सुमोना को इतने आसानी से हाथ से निकल जाने देगा, या अभी भी बहुत कुछ होना बाकी था? आइए देखते हैं। अंजलि, सुमोना, उफ़ो तुम दोनों ने कहाँ मेरी दवा रख दी? पता नहीं क्या करती रहती हैं, लगता है सो गई दोनों की दोनों। सुमोना, अंजलि, उफ़ो, लगता है मुझे जा। सुमोना, क्या हुआ बच्चा? क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा तुम्हें? किसने मारा मेरे बच्चे को? फोन, क्या हो गया तुम्हें? किसने मारा मेरे बच्चे को? बेटा क्या? हेलो हेलो हेलो, पुलिस स्टेशन। कुल मिलाकर कहानी ये है कि ये सुमोना को विदा कराने आए थे और सुमोना मनीष से प्यार करती थी। मनीष के साथ भागने के लिए भी तैयार थी, लेकिन अचानक सुमोना का मन बदल गया और सुमोना ने मनीष के साथ भागने से साफ साफ मना कर दिया। इस बात से मनीष को इतना गुस्सा आया और मनीष ने सुमोना की हत्या कर दी। नहीं सर, मैंने नहीं मारा। मेरा यकीन कीजिए, मैंने नहीं मारा। मैं तो सुमोना से प्यार करता था। मैं इसकी हत्या कैसे कर सकता हूँ? प्यार तो सब करते थे, लेकिन किसी ने तो हत्या की है। ये कत्ल का हथियार भी इसी घर का है या ये लेकर आया था? मैं कोई हथियार नहीं लेकर आया सर, मेरा यकीन कीजिए। ये झूठ बोल रहा है साहब। जरूर खंजर घर से ही लाया होगा और उसी खंजर से भाभी का कत्ल कर दिया होगा, क्योंकि मैंने इसे देखा था और मुझे ये सुमोना भाभी के रूम के बाहर दिखा तो मैं तुरंत वहाँ गया। सुमोना भाभी तो थी नहीं वहाँ पर ये खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसी वक्त इसे पकड़ लिया। सुमोना कमरे में नहीं थी, यानी तब तक उसका कत्ल हो चुका था? हाँ साहब, कत्ल के बाद ही ये भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तुम्हें तो पता ही नहीं था कि सुमोना का कत्ल हो चुका है, तो फिर तुमने मनीष को क्यों पकड़ा जब कत्ल के बारे में तुम्हें पता ही नहीं था? तुम्हें यह भी पता था कि मनीष इस घर में हमेशा आता जाता रहता था, सबका ख्याल भी रखता था, फिर तुमने उसे पकड़ना जरूरी क्यों समझा? क्योंकि तुम्हारी नजर में तो उस वक्त सब कुछ नॉर्मल था। जिस हथियार से हत्या की गई थी, आप बता सकते हैं कि वह गुप्ती है, खंजर है या दराती है? शायद किसी ने भी इतने ध्यान से नहीं देखा होगा। किसी को भी पता नहीं है कि वह हथियार कौन सा है, लेकिन सचिन को पता है कि वह खंजर है। तभी तो इन्होंने कहा कि मनीष घर से खंजर लेकर आया होगा। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के लोग आ रहे होंगे। जहां खंजर मारा गया है उसके कदमों के निशान भी मिलेंगे, फिंगरप्रिंट्स भी मिलेंगे। फॉरेंसिक वालों को वहां सारे सबूत अभी मिल जाएंगे। बताओ, क्यों मारा सुमोना को तुमने? साहब, मैं एक गे हूँ। मेरा संबंध सुभाष से है। हम दोनों का रिश्ता पति पत्नी जैसा है। साथ में सोते हैं, साथ में रहते हैं। आज तो यार मजा आ गया यार। इट वॉज वेरी टायरिंग। छोड़ यार, तू हर समय मत शुरू हो जाया कर यार। आई होप यू अंडरस्टैंड यार। अभी मैं जस्ट प्यार करके आया हूँ और मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं कि मैं फिर से तेरे साथ प्यार करूँ। प्लीज, आई होप यू। थोड़ा समझौता करना पड़ेगा यार तुझे। अभी एक काम कर, तू रेस्ट कर, मैं नहा धो के फ्रेश होके आता हूँ।
पता नहीं सर मुझे क्या हो गया था। मुझे लगा कि सुमोना सुभाष को मेरे से दूर कर देगी और मुझे उससे प्यार भी नहीं करने देगी। मुझे अंदर ही अंदर जलन होने लगी। फिर मैंने एक फैसला लिया कि मैं सुमोना को ही मार दूंगा। फिर मेरे बैग में रखा हुआ खंजर मैंने उसे निकाला। मैं कमरे के बाहर आया पर दरवाजा बंद था। और फिर मैं छुप गया था और फिर सभी एक एक करके हॉल में आ गए थे। फिर मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना इस मामले में मनीष को फंसाऊं। फिर मैं सुमोना भाभी के कमरे में गया। जैसे ही गेट खुला चिल्लाने की आवाज़ आई तो मनीष भाग रहा था खिड़की से। अगर मैं चाहूँ तो सुभाष के सामने तुम्हारे सारे चिट्ठे खो सकता हूँ। आइंदा इस घर में कदम मत रखना, वरना फिर मैं उसे पकड़ के हॉल में ले आया। तुझसे रिश्ता रखना ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी। तो देखा आपने किस तरह सुमोना आखिर इन रिश्तों की भेंट चढ़ गई। पुलिस ने अपना काम किया, कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पर आप इसके पीछे कैसे जिम्मेदार समझते हैं? उन नाजायज रिश्तों को जिनके जरिए लोग शारीरिक सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं, पर वो भूल जाते हैं कि ये तो क्षणिक है।